हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 9th में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के अंदर एक्सरसाइज 11.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 7। पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे, इस वाली एक्सरसाइज में अंदर जो हम लोग पढ़ते हैं वो वॉल्यूम ऑफ कोन के बारे में पढ़ते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का ये क्वेश्चन होगा। तो चलिए एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन है क्या? तो 7th क्वेश्चन ऐसा है कि आर राइट ट्रायंगल एबीसी विद साइड्स 5, 12 एंड 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन। एक राइट एंगल ट्रायंगल, मैं आपको इसको करके दिखाता हूं। एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास कुछ इस तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी साइज दे रखे हैं 5, 12 और 13 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये वाली साइड है 5 सेंटीमीटर, ये वाली साइड है 12 सेंटीमीटर और ये वाली साइड है 13 सेंटीमीटर। 5, 12 और 13 सेंटीमीटर। और इसको रिवॉल्व करना है राइट एंगल ट्रायंगल को हमें अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। ये जो 12 सेंटीमीटर वाली साइड है इसके अबाउट हमें इसे रिवॉल्व करना है। तो इसके अबाउट अगर रिवॉल्व करना है तो ये वाली साइड हमें ऐसे में लेनी पड़ेगी, 12 सेंटीमीटर ऐसे में लेना पड़ेगा और 12 सेंटीमीटर को ऐसे वर्टिकल रखते हुए हमें इस तरीके से इसको घुमाना पड़ेगा। तो अगर ये इस तरीके से घूमता है, अगर ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से घूमता है तो ये एक सॉलिड शेप तैयार हो जाएगी। अगर हम इसे कंसीडर करें कि एक सॉलिड शेप बन रही है तो एक सॉलिड शेप तैयार होगी जिसकी हाइट होगी 12 सेंटीमीटर। ये जो पार्ट है देखिए, अगर वो इस तरीके से घूम रहा है तो नीचे की तरफ एक सर्कल बन जाएगा। अगर वो इस तरीके से घूम रहा है तो नीचे की तरफ एक सर्कल बन जाएगा और उस सर्कल की जो रेडियस होगी वो रेडियस होगी 5 सेंटीमीटर और ये जो 13 सेंटीमीटर है ये जो कोन बनेगा उस कोन की स्लांट हाइट हो जाएगी। तो एक जो शेप तैयार हो रही है वो कोन की शेप तैयार हो रही है जिसकी डायमेंशन हमें पता है और उसी कोन का हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसको अब करते हैं हम लोग। एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है जिसको हमें 12 सेंटीमीटर साइड जो है उसके अबाउट रिवॉल्व करना है। तो 12 सेंटीमीटर को हम वर्टिकल रखेंगे, 5 सेंटीमीटर को हम हॉरिजॉन्टल रखेंगे, ये वाली साइड होगी 13 सेंटीमीटर। जब इसे रिवॉल्व करेंगे तो ये इस तरीके से एक नीचे की तरफ एक सर्कल बन जाएगा और ये जो 5 सेंटीमीटर होगी ये रेडियस हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगी और 13 सेंटीमीटर उसकी स्लांट हाइट हो जाएगी। तो इस तरीके से इसकी जो हाइट है, जो हमारे पास कोन तैयार होगा उसकी जो हाइट होगी, हाइट ऑफ कोन, कोन की जो हाइट होगी h वो होगी 12 सेंटीमीटर। इसका जो रेडियस होगा, रेडियस ऑफ बेस, बेस की जो रेडियस होगी वो होगी 5 सेंटीमीटर और हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ कोन। तो स्लांट हाइट की हमें वॉल्यूम में कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम केवल इतने से ही कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई रहने देते हैं क्योंकि इसमें हमें आगे रेशियो फाइंड आउट करना है तो पाई की वैल्यू नहीं पुट कर रहे हैं। और रेडियस जो है वो 5 × 5 है और h जो है वो 12 है। 3 से अगर 12 को कैंसिल करेंगे तो 4 आएगा। 5 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100। तो 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो जाएगा जो कोन इस तरीके से तैयार होगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो इसी क्वेश्चन में आगे कंटिन्यू हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को भी हम इसके साथ ही कर लेते हैं। 7th और 8 जो है वो वही क्वेश्चन कंटिन्यू हो रहा है, 7th क्वेश्चन ही कंटिन्यू हो रहा है। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें उसकी लैंग्वेज में बोला गया है। मैं एक बार क्वेश्चन आपको रीड करता हूं। लिखा है इफ द राइट ट्रायंगल एबीसी इन क्वेश्चन नंबर 7 अबव इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर। अगर इसी ट्रायंगल को हम रिवॉल्व करें 5 सेंटीमीटर वाली साइड के अबाउट, मतलब 5 सेंटीमीटर यहां कर दें, 12 सेंटीमीटर यहां कर दें, बाकी 13 सेंटीमीटर यहां पे है ही, तो फिर जो कोण तैयार होगा, मतलब अब की बार जो रिवॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए वो 5 सेंटीमीटर के अबाउट रिवॉल्व करना है। तो पिछली बार हमने 12 सेंटीमीटर ऐसे रखा था, 5 सेंटीमीटर ऐसे रखा था। अब की बार हमें 5 सेंटीमीटर ऐसे रखना पड़ेगा, 12 सेंटीमीटर ऐसे रखना पड़ेगा और 5 सेंटीमीटर के अबाउट ये रिवॉल्व होगा इस तरीके से। तो अगर 5 सेंटीमीटर के अबाउट ये रिवॉल्व होगा तो अब इसकी हाइट हो जाएगी 5 सेंटीमीटर और इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो हो जाएगी 12 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट वही रहेगी 13 सेंटीमीटर। तो हाइट और रेडियस जो है ये दोनों बदल जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी। तो अब की बार हमारे पास जो हाइट है
अब की बार जो हमारा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में जो हाइट है, हाइट की वैल्यू दे रखी है, हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, रेडियस की वैल्यू हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, और फिर से हमें दोबारा से इसका वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड आउट करना है। अब अगर हम वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू इसमें भी पुट नहीं कर रहे क्योंकि हमें रेशियो भी फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज अभी आगे है, रेडियस है 12 इंटू 12 दो बार आएगा क्योंकि स्क्वायर है, और h की वैल्यू 5, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 4 जा 12, 5 4 जा 20, 12 2 जा 24, तो 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये उसका वॉल्यूम हो जाएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज अभी और भी है, फाइंड ऑल्सो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू सॉलिड्स ऑब्टेन इन क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। 7 और 8 में जो दो सॉलिड तैयार हो रहे हैं, इनका वॉल्यूम का हमें रेशियो भी फाइंड आउट करना है। तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम अगर हम निकालें तो पहली बारी में जो वॉल्यूम आया है वो आया है 100 पाई, और दूसरी बारी में जो वॉल्यूम आया है वो आया है 240 पाई। पाई से पाई कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल होगा 2 5 जा 10, 2 से कैंसिल होगा 12, तो ये आ गया 5/12, और यही हो जाएगा हमारा इन दोनों वॉल्यूम्स का रेशियो। तो इस तरीके से 7 और 8 दोनों ही क्वेश्चन में हमने दो कोण तैयार करने थे, एक बार वर्टिकल हमें रखना था 12 सेंटीमीटर को, एक बार वर्टिकल रखना था हमें 5 सेंटीमीटर को, और जो वॉल्यूम्स आएंगे उन दोनों का हमें रेशियो फाइंड आउट करना था। पाई की वैल्यू इसलिए पुट नहीं करी थी क्योंकि आसानी से पाई बाद में कैंसिल हो गया।